हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी रहवासी और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे पहाड़ी रहवासी चैनल में। और आज आप लोगों को सर्वप्रथम हैप्पी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर और माता गौरा रानी का आशीर्वाद हम सब सुहागिनों पे बना रहे। और आज जो है मैं उठी हूँ सुबह मॉर्निंग में 4:30-5 बजे, तो देखा बाहर बारिश के बाद जो है मौसम खुल गया था, खुलने लगा था धीरे धीरे। और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा धुल रखा होगा ऊपर से ना, क्योंकि होता है ना जब बारिश होती है, बारिश के बाद एकदम से ना साफ साफ नज़र आता है। जो भी धूल धाल होती है सब तो ऑलरेडी उड़ जाती है। और ये है केदार घाटी का छोटा सा कस्बा तिलवाड़ा बाजार, जो कि रुद्रप्रयाग से केदार रोड के लिए 8 किलोमीटर की दूरी पे है। रुद्रप्रयाग से 8 किलोमीटर आगे है केदार वाली वैली पे। और ये देखो सामने ये सुमाड़ी गांव है। और ये देखो आजकल वैसे भी माहौल गर्म हो रखा है, क्योंकि 23 तारीख को 24 को यहाँ चुनाव भी थे। 2 दिन पहले चुनाव थे। चुनाव का हल्ला शोर शराबा, उससे पहले कांवड़िया यात्रा चल रही थी। भगवान शिव जी के जो है भक्त जो हैं भोले जो हैं कांवड़ लेके आ रहे थे। बाइकों का शोरगुल, कभी जो है उनके घंटियों के शोरगुल, मतलब लगातार इस रोड में ना हमेशा चहल पहल ही बनी रहती है। और मेरे को हुई थी देर और मैंने सारी तैयारी कर ली थी। फटाफट मैं भी तैयार हो गई जो हूँ, बैग उठा लिया मैंने और मैं भी चल पड़ी, क्योंकि हमें एक तीज सेलिब्रेशन के लिए कहीं आउट ऑफ जाना होता है। तो हमारी जितनी फ्रेंड हैं, ये देखो ये मेरा वेट करी थी, लेकिन मैं तिलवाड़ा से पहले श्रीनगर आई, फिर तैयार हुई और अब जाके जो इनके साथ बैठ गई। और आज मैं जो है पहली बार पीछे बैठी हूँ, क्योंकि पीछे ना बैठा नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बारी बारी से बैठेंगे, कोई बात नहीं। कंप्रोमाइज़ करना आना चाहिए ना, जब तक लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया तब तक कुछ नहीं है। और हम चल पड़े थे श्रीनगर गढ़वाल से। और ये देखो सारी ग्रीन में रेडी होके आ रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी तीज का त्यौहार है। और तीज से जुड़ा हुआ जो एक वाक्य है, सबको ही पता है कि भोले शंकर कैलाश पर्वत पे रहते थे और माता गौरा जो है पार्वती जो है वो भी हिमाचल की पुत्री थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है तप किया था शिव जी को पाने के लिए, और उसी पर आधारित जो है ये जो है तीज का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि उन्होंने भी जो है जंगल में रह के इतने तप करने के बाद कंदमूल फल खाए, तो वहाँ से जो है ये जो है आपका ये तीज का त्यौहार शुरू हुआ है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी उन्होंने जो है कई जन्म लिए हैं शिव जी को पाने के लिए, उन्होंने जो है तप किया था। और ये देखो आपका पौड़ी की वाली रोड पे हम लोग निकल पड़े थे। और व्यू देखो आप, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गजब का है। ये देखिए बादल देखो आप ना, कहीं पे बादल है, कहीं पे आसमान नीला है, लेकिन बादलों का झुंड देखो आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम आ गए थे पौड़ी गढ़वाल, पहुंच चुके थे हम। आधा घंटे में हम लोग पौड़ी आ गए थे श्रीनगर से। लेकिन पौड़ी का जो बनावट है ना, प्राकृतिक भौगोलिक जो इसका वो है, वो ना बिल्कुल सीढ़ी नुमा टाइप का पहाड़ में जैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ है मकान। तो इसका मिलता जुलता लुक न्यू टिहरी में भी है और मसूरी भी जो पहाड़ों में बसा है। तो पहाड़ के जो है 3 हैं, टिहरी, मसूरी और आपका ये पौड़ी गढ़वाल। व्यू देखो आप, बाजार का व्यू देखो। कंजेस्टेड तो है ही खैर, क्योंकि रोड के इधर उधर ही जो है गाड़ियाँ चलती हैं और मार्केट भी जो है रोड में ही है। तो दिक्कतें तो सामना सबको ही करना पड़ता है, चाहे पैसेंजर हो चाहे पैदल चलने वाले हो। ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। व्यू देखें आप आसमान का बादलों के बीच में ना, देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये देखिए आप, लोगों ने ऐसे अपने छत के ऊपर ना पार्किंग बना रखी है। और देखो रोड से ही जो है सीढ़ियाँ चल रही हैं आपके। बहुत ही सुंदर शहर है वैसे ये। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ना बसा हुआ है, इसलिए इसको पौड़ी को पता आपको ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता है। बचपन में हमको सब पूछते थे ना ब्रिटिश गढ़वाल किसे कहते हैं, तब नॉलेज नहीं होता था। लेकिन आज पता है कि पौड़ी को ही ब्रिटिश गढ़वाल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे कोई राजा नहीं था। यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो अंग्रेज़ों ने जो है हुकूमत करी थी, और उन्होंने इसका नाम ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से रखा था। क्योंकि यहाँ की जो बनावट है, यहाँ के जो मकान है, पुराने ऑफिस हैं, या आप अभी देखोगे ना रेलिंग वगैरह जितनी भी है ना, सब अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं और अभी तक चल रही है। अब आप लगाओ कितने साल तो हमको आज़ाद हुए हो गए होंगे। और उसके बाद जो है उससे पहले अंग्रेज़ों ने बना रखा है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी पुरानी ग्रिल है।
ये देखो आप, गाड़ियाँ देखो आप, रोड के किनारे लगती है यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ पार्किंग है कुछ है। पार्किंग स्टार्टिंग में है, वो तो शहर की पार्किंग है, वो तो खैर है। लेकिन ये देखो आप, रेलिंग देखो आप, ये देखो छत देखो, ये सब अंग्रेज़ के टाइम बनी हुई है। बहुत ही सुंदर निकासी से बना रखी है। डिज़ाइन देखो ना, बिल्कुल बारी में ऐसे कटी हुई है, चद्दर में काट के बना रखी है, बहुत ही सुंदर। कमर भी दर्द होती है। देखो आप, दिख रहा आपको लोकेशन, बहुत ही प्यारा लोकेशन है पौड़ी का ना। इस तरफ मैं पहली बार आई हूँ, एक बारी मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो खैर मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। और ये देखो आप, पौड़ी गढ़वाल, आसमान छू रहा भाई पौड़ी में। ऐसा लग रहा है कि बादलों, इसके पीछे बादल ही बादल और आसमान भी इसके ऊपर। ऐसा व्यू ना देखने को बहुत कम मिलता हम लोगों को, है ना। बरसात का मौसम है और डर भी लग रहा था कि बादल भी आ रही है ना, कहीं हम भीग जाएं, बारिश हो जाए। सबको बोला गया था कि छाता लेके आना, छाता लेके आना, और मैं खुद छाता नहीं लेके गई। मतलब गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी तो हमसे वीडियो भी नहीं बनाई जा रही थी, क्योंकि उतरने का टाइम नहीं था। ऑलरेडी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। ये देखो आप, बादल है और इधर मौसम काला हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत हो रही थी। दिख रहा है आप, कहीं तो उधर पौड़ी साइड साफ़ था तो इस साइड जो है वैसा था। फिर बीच में ऐसी आ रहा है, मतलब कभी साफ़ है कभी डार्कनेस आ जाती है। तो उसके बाद अब जो है हम लोग जो है पहुंचने ही वाले थे, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है वो आगे फिंगर आ गया था यहाँ पे उसमें कैमरे के आगे। और व्यू देखो आप, बहुत ही सुंदर व्यू है। आप लोग भी आना इस रोड पे, बहुत ही सुंदर है। और सामने आपको दिख गया होगा हल्का सा गुड़दौड़ी यानी IIT कॉलेज, IIT रुड़की का है, तो उसी का पास यहाँ पर भी है ये कॉलेज का। IIT रुड़की का जो है यहाँ पे गुड़दौड़ी में भी है। तो यहाँ से जो है हम लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बादल और मौसम तो बहुत ही सुहाना था, बट गाड़ी से, चलती गाड़ी से नहीं लिया जा रहा था। पर फिर भी लगे थे कोशिश करने की, नहीं थोड़ा जूम करके लेते हैं, थोड़ा से कर लेते हैं। एक्चुअली ना फ़ोन गिर भी रहा था नीचे, क्योंकि ना भैया बहुत तेज़ चला रहे थे। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे और हमें वापस भी आना था। इस वजह से जो है हम लोग जो है कुछ नहीं बोल रहे थे कि भैया तेज़ मत चलाओ या आप बहुत चला रहे होते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था ना। 4-5 घंटे हम वहाँ पे भी रहेंगे, 2-3 घंटे भी रहेंगे, तो वापस भी आना है, तो वापस आने के लिए भी टाइम चाहिए था। इस वजह से जो है ये देखो सामने देखिए, ये है कॉलेज का व्यू, और काफ़ी बड़ा है IIT गुड़दौड़ी का जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सारे बाहर के बच्चे, अधिकतर बाहर के बच्चे हैं। हॉस्टल भी इस कॉलेज से लगा हुआ है ना। देखो कभी विज़िट करिएगा, बहुत सुंदर है इस साइड तो, मतलब मन मुग्ध हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। और है तो हम पहाड़ी लोग ही हैं, पर हर जगह का अलग अलग एक क्लाइमेट होता है, एक लोकेशन होती है। और इस तरफ की लोकेशन नहीं थी। अब ये चीड़ के पेड़ आ गए थे और शायद अब हम पहुंचने ही वाले थे, क्योंकि पौड़ी से ज़्यादा आगे नहीं है, 15 किलोमीटर आ गए खाली। खोलस पे ये जगह पड़ती है, और इधर भी मौसम साफ था। मुझे लग रहा था कि हाइट है उस साइड, तो क्या पता बारिश ना हो जाए कहीं। बरसात का मौसम में तो ऑलरेडी होता है ना कि बारिश भी हो सकती है, कहीं बारिश होती है कहीं भी। लेकिन आसमान देखो आप, नीट एंड क्लीन, क्योंकि कल से पहले वाली जो रात थी ना, बहुत ज़्यादा 25 को तो इतनी तेज़ बारिश, और मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में हुई हो बारिश। और अब हम आ चुके थे होटल में, थोड़ा सा रेस्ट किया, मुँह हाथ धोया, सब ने अपने को फ्रेश हो गए और बैठे हुए थे। और थोड़ा सा स्नैक वगैरह मंगाया था मैंने कि स्नैक ले आना आप लोग। सब रेस्ट कर रहे थे। वाटर काफ़ी ठंडा था, अच्छा था। पर जो इनका बैठने का जो ड्राइंग रूम है वो भी काफ़ी बड़ा है, और दोनों साइड से इसमें डोर हैं, तो हवा काफ़ी वेंटिलेशन भी है। कूलर भी रखा हुआ है उन्होंने, AC कूलर सब रखा हुआ है। ये अन्नू जो है वीडियो बना रही थी, हम बैठे हुए थे, तो मन के चलो लगे रहो। और क्योंकि सबका मन करता है ना, जब हम कहीं जाते हैं एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। और उसके बाद हमने जो है पहले मोमो खाई, ये मोमो देखो आप। उसके बाद हमने जो है ये लंच मंगा लिया था। मैंने पहले ही एक दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था इनको कि हमें क्या क्या खाना है। तो ज़्यादा तो नहीं थे हम लोग, और ड्राइवर भैया भी थे बाहर पे बैठे, उनको भी दिया।
खाना खा के मैं बैठ गई और उसके बाद हमने फ़ोटो शूट किया। ये देखिए आप फ़ोटो मतलब खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। 30 सेलिब्रेशन तो करने ही गए थे ऑलरेडी, इसलिए जो है खूब खुल के जो है हम लोगों ने जो 30 सेलिब्रेशन किया। सब ने अपनी अपनी फ़ोटोएँ ली। फ़ोटो खिंचाने का शौक तो औरतों को ऑलरेडी होता है, तो हमने जो है सब ने जो है एक से एक उस पर जो है फ़ोटो खींची। उसके बाद ये बैम्बू वाला रूम था, ये हमने खुलवाया था। फ्रेश होना था, तैयार होना था, क्योंकि इतने दूर से आए थे तो होता ना बाल वाल सब ख़राब हो गए, तो उस वजह से। तो प्लीज़ आप ना कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो। और पहले तो आप सबको जो है 30 की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा शंकर और माता गौरा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सबका अटल सुहाग रहे, सारी सुहागिनों का। तो यहाँ पे ये मचान बना हुआ था, जैसे होता है ना आपके अपने उसमें बने होते हैं, फार्म हाउस में बने होते हैं मचान, वैसे यहाँ पे भी बने थे। और ये बैम्बू वाला जो कमरा था ना बहुत ही सुंदर था। और उसी से लगा नीचे भी ना झूला था। झूला के लिए हमने डेकोरेशन के बोला था, डेकोरेशन भी इतना खतरनाक हो रखा था ना, उससे घासें चुभ रही थी हमको, लेकिन अच्छा था फिर भी। नथिंग इज़ द बेटर समथिंग। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे बैठे थे झूले में, और बगल में अन्नू के ना हाथ में चुभ रहा था। उसके बाद हम चले गए कमरे के अंदर, और फिर अंजू ने कहा कि नहीं चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा पिक्स वगैरह ले लेते हैं। मैंने कहा चलो तो कोई बात नहीं है, कुछ रिपीट भी हो गए मुझे। और प्लीज़ मेरे चैनल को ना आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम म्यूजियम में गए अंदर, यहाँ पे टेबल टेनिस और रखे थे, इंडोर वाले गेम यहाँ पे थे। और ये वंदना और अनीता और मैं, हम तीनों के तीन अंदर गए। अच्छा था यहाँ पर, बहुत सुंदर है। आप आना आप लोग भी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आगे भी बने रहे, मैं आपको इसका पार्ट 2 दिखाऊंगी।